हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपसे मैंने पिछला वीडियो में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब होगा परमवीर चक्र। फिर से सुनिएगा, परमवीर चक्र। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए हैं। भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में जानेंगे जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ किला के नाम से जानते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं। मगर सबसे पहले आप ये देखिए, भानगढ़ किला को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 होगी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इस किले में कुल 5 द्वार और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस किले का राज क्या है जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। वैसे तो भानगढ़ किले को लेकर बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती है, लेकिन किले से जुड़ी 2 कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पहली कहानी के अनुसार लोगों का कहना है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती का चर्चा पूरे राज्य में था। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान राजकुमारी एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर तांत्रिक सिंधिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। तांत्रिक सिंधिया उसी राज का रहने वाला था और उसे काले जादू में महारत हासिल थी। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा तथा राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, सिंधिया ने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली तो राजकुमारी ने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इसे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने कारण पत्थर तांत्रिक के पीछे पड़ गया और उसे कुचल डाला। तांत्रिक तो मर गया, लेकिन मरने से पहले श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। अब दूसरी कहानी के अनुसार लोग कहते हैं कि जब राजा माधव सिंह इस किले का निर्माण करवा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर तपस्या करने वाले एक तपस्वी बालानाथ से यहाँ पर किले निर्माण के लिए अनुमति मांगी। राजा के निवेदन करने पर तपस्वी बालानाथ ने उन्हें एक शर्त पर इस स्थान पर किले का निर्माण शुरू करने की अनुमति दी। उनकी शर्त यह थी कि इस किले की छाया उनके निवास स्थान पर कभी भी न पड़े। अगर राजा इस शर्त को पूरा करता है तो वह इस किले का निर्माण शुरू करवा सकता है। राजा ने तपस्वी की
शर्त को स्वीकार करके किले का निर्माण शुरू करवा दिया, लेकिन राजा के महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने किले को जरूरत से ज़्यादा ऊंचा बना दिया। जरूरत से ज़्यादा ऊंचाई की वजह से किले की छाया तपस्वी पलनाथ के निवास स्थान तक पहुंच गई। अपने निवास स्थान पर किले की छाया को देखकर तपस्वी पलनाथ बहुत क्रोध में आ गए और इन्होंने भानगढ़ किले को श्राप दे दिया। तपस्वी के श्राप की वजह से भानगढ़ किला धीरे धीरे एक खंडहर के रूप में बदल गया। इस किले में भूत प्रेत निवास करने लगे। किसी भी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से भूत को नहीं देखा है, लेकिन स्थानीय निवासियों को इस किले में भूतिया होने पर इतना गहरा विश्वास है कि यहाँ आने वाले अनेक पर्यटक उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस किले में रात के समय भूत घुमा करते हैं और रात के समय अगर कोई इंसान इस किले में जाएगा तो वह वापस लौटकर नहीं आएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब यह किला भारत सरकार के देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम में मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त के बाद किसी के भी रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। इस किले को लेकर मेरा मानना है कि भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ने रात के समय किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए इस किले में प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। बाकी यह आप पर निर्भर करता है कि आप भानगढ़ किले से जुड़ी भूतिया कहानियों पर कितना विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रुको जरा, रुको, कहाँ जा रहे हो? आज का सवाल तो सुनते जाओ। आज का सवाल है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? फिर से सुनिएगा, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।